दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुने तो यूरोप में इस वक्त एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश अब खुलकर कहने लगे हैं कि नाटो के सहारे कब तक चला जाए। फ्रांस के अंदर तो सांसदों के बीच ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे फ्रांस नाटो से पूरी तरह बाहर निकल सके और अपनी सुरक्षा खुद अपने दम पर करे। अब ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जमीन पर काम शुरू हो चुका है। फ्रांस ने अमेरिकी कंपनियों के सॉफ्टवेयर को अपनी सेना और डिफेंस सिस्टम से हटाना शुरू कर दिया है। आदेश दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को सरकारी संस्थानों से निकालकर स्वदेशी फ्रेंच सॉफ्टवेयर लगाया जाए। मतलब साफ है, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका पर निर्भरता खत्म करनी है। ठीक वही रास्ता जो भारत पिछले कुछ सालों से अपनाता आ रहा है। अब इसी कहानी में ब्रिटेन की एंट्री होती है। ब्रिटेन ने अमेरिका को और भी सख्त संदेश दिया है। अमेरिकी डिफेंस सॉफ्टवेयर कंपनी पैलंटीर को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स पर ब्रिटिश संसद की कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, अमेरिका से खरीदे जा रहे हथियारों की भी जांच चल रही है। खास बात यह है कि इस कमेटी में सत्ता और विपक्ष सभी पार्टियों के सांसद शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में ये कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। अब पूरे यूरोप में सबसे बड़ी चर्चा ये चल रही है कि नाटो को खत्म कर दिया जाए और यूरोप के देश मिलकर अपनी खुद की यूरोपियन सेना बनाएं। तर्क बिल्कुल सीधा है। जब फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, परमाणु पनडुब्बियां हैं और यूरोप के पास ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिकी जैसे वर्ल्ड क्लास हथियार बना सकती हैं, तो फिर अमेरिका की जरूरत ही क्या है। यूरोपीय देशों का कहना है कि अब वक्त आ गया है अमेरिकी फौजों को अपने देशों से बाहर करने का और अपनी सुरक्षा खुद संभालने का। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसी घबराहट में नाटो के चीफ का बयान सामने आता है। नाटो चीफ कहते हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना कुछ नहीं है और अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। यानी वही पुराना डर फिर से दिखाया जा रहा है जो पिछले 70-80 सालों से दिखाया जाता रहा है। लेकिन फ्रांस ने इस डर का जवाब सीधे इतिहास से दे दिया। फ्रांस ने कहा कि नाटो कुछ दशकों पुराना है, लेकिन यूरोप की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। हम पहले भी अपनी सुरक्षा खुद करते आए हैं और आगे भी करेंगे। फ्रांस ने याद दिलाया कि 1966 में वो नाटो से बाहर आ गया था और 2009 तक पूरे 43 साल नाटो से बाहर रहा। उस समय सोवियत यूनियन भी था, बाद में रूस भी रहा, लेकिन फ्रांस ने अपने दम पर सब संभाला। आज फर्क सिर्फ इतना है, तब फ्रांस अकेला था, आज उसके साथ पूरा यूरोप खड़ा दिखाई दे रहा है। अब जरा अमेरिका और यूरोप के रिश्तों को समझिए। पिछले एक साल में अमेरिका की नीतियों ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि अब यूरोप से अमेरिका की विदाई तय मानी जा रही है। कई लोगों का मानना है कि जिस दिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा, उसके एक साल के अंदर अंदर यूरोप अपने देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने की तैयारी कर लेगा। इसीलिए बार बार रूस का नाम सामने आता है। कई विश्लेषक मानते हैं कि यह रूस के लिए बड़ा मौका हो सकता है। युद्ध खत्म होते ही यूरोप से अमेरिकी फौजों की मौजूदगी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। अंत में बात बिल्कुल साफ है, यह सिर्फ नाटो का संकट नहीं है, ये उस डर का टूटना है जिसके सहारे दशकों तक यूरोप को कंट्रोल किया गया। अब यूरोप खुद फैसले लेना चाहता है और पूरी दुनिया देख रही है कि अगला कदम क्या होगा।